नमस्कार दोस्तों, क्या आप एक एमएसएमई ओनर हैं? अपनी कंपनी को ठीक-ठाक लेवल से बढ़िया और बड़ा बनाना चाहते हैं? एमएसएमई से एमएनसी बनाना चाहते हैं? लास्ट 30 साल के अनुभव में जहां मैंने 300 से 400 एमएसएमई के साथ बहुत ही क्लोजली काम किया, 50 से 100 एमएनसी के साथ काम किया और मेरे अनुभव में मैंने पाया कि बड़ा होने का मतलब पूर्ण रूप से नहीं समझा जाता है, अधूरे रूप से समझा जाता है। बड़ा होने का मतलब मेरे कंपनी का टर्नओवर बढ़ जाएगा तो कंपनी बड़ी हो जाएगी। सेल्स बढ़ाने के चक्कर में रेट कम कर देते हैं, माल उधार दे देते हैं। 120 दिन का उधार कस्टमर को चाहिए और वेंडर को 30 दिन में पेमेंट चाहिए। लंबा पैसा उधारी में रुक जाता है, पैसा आता नहीं है और ये सारा भुगतना पड़ता है एक एमएसएमई ओनर को। हमेशा ये चिंता सताती है कि मेरे वर्कर स्टाफ की सैलरी टाइम पे हो पाएगी नहीं हो पाएगी, वेंडर का पेमेंट टाइम पे होगा कि नहीं होगा, वो माल समय पर नहीं मंगा सकता क्योंकि पहले का पेमेंट हुआ नहीं है। अगर पहले का पेमेंट हुआ नहीं है तो अगर माल आ भी जाता है तो रेट ज्यादा लग जाती है, तो वहां प्रॉफिट का हनन हो जाता है। पहले कैश फ्लो का हनन हो गया, टर्नओवर भले ही बढ़ गया, लेकिन परिस्थिति ऐसी होती है कि 5-6 महीने साल भर में आदमी थकता हुआ दिखता है। क्या आपको लगता है कि आप भी इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं और एक समाधान चाहते हैं? तो ये रहा समाधान। मेरा आग्रह है नौजवानों से, विशेष करके छोटे मोटे उद्योगकारों से, दो बातों में कॉम्प्रोमाइज न करें। एक, जीरो डिफेक्ट, दूसरा जीरो इफेक्ट। जीरो डिफेक्ट, ये उसकी पहली शर्त होती है। जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट, ये अगर हमारा प्रोडक्शन का क्राइटेरिया रखे तो हम दुनिया के मार्केट को भी कैप्चर कर सकते हैं। जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट। नमस्ते, मेरा नाम प्रवीण जैन है और मैं आदर्श एक्सट्रूजन प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर बोल रहा हूँ। हमारे कंपनी में आईएसओ हमको लेना था, लेकिन फिर गवर्नमेंट का जेडीडी का जो आया तो हमने बोला कि चलो जेडीडी अप्लाई करते हैं। तो ऑनलाइन हमने चेक किया कि गवर्नमेंट उसके ऊपर 10,000 की सब्सिडी कर रही है, तो अपने को फ्री में हो रहा था, पर हमसे हुआ नहीं। हमने ट्राई किया खुद से करने का, बाद में हेयर क्वालिटी के सपोर्ट से हम लोगों के इतने नॉमिनल रेट में, इतने अच्छे टाइम में जेडीडी हमको मिल गया। सर्टिफिकेशन के साथ साथ हमारे कंपनी में कई चीजें इम्प्लीमेंटेशन हुई, क्वालिटी में, प्रोडक्शन में इम्प्लीमेंटेशन हुआ। तो मैं चाहता हूं कि ये इतना बढ़िया हो रहा है, वैसा इसके आगे सिल्वर में भी मैं जाना चाहूंगा। सिल्वर के बेनिफिट्स भी मुझे लेने हैं और इवन ये जेडीडी के गवर्नमेंट कई सारे बेनिफिट्स दे रही है, जैसे इलेक्ट्रिकल सब्सिडी मिल रहा है, सोलर पे सब्सिडी मिल रहा है, इंटरेस्ट पे सब्सिडी मिल रहा है। तो अगर सिल्वर ब्रॉन्ज लेवल पे ये सब्सिडीज है, ये बेनिफिट्स है, तो सिल्वर पे और कितना देगी गवर्नमेंट। और इस सर्टिफिकेशन से, जो इंडिया लेवल का गवर्नमेंट के सर्टिफिकेशन है, उससे हम वर्ल्ड लेवल पे कितना बड़ा काम कर सकेंगे, उसलिए अब मैं सिल्वर पे जाना चाहूंगा। मैं अपनी कंपनी में एनर्जी एफिशिएंसी, इलेक्ट्रिसिटी सेविंग, एवरीथिंग ये क्वालिटी सर्टिफिकेशन से और हेयर क्वालिटी की मदद से लेना चाहूंगा। तो मैं हेयर क्वालिटी की टीम को बहुत बहुत मतलब थैंक यू बोलना चाहूंगा। तो आई सजेस्ट कि आप लोग सब लोग भी जेडीडी पे जाओ और हेयर क्वालिटी की हेल्प लो। हेयर क्वालिटी को भी थैंक यू बहुत बहुत। नमस्कार दोस्तों, मैं मिसिलाल सूर्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्टिफाइड जेट मास्टर ट्रेनर, कंसल्टेंट एंड पीसफुल प्रॉफिट मोंग पुनः हाजिर हूं। मेरा आपसे आग्रह है कि वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, क्योंकि इसमें मैं मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करना चाहूंगा। पहला, किस तरह आप 5 से 8 लाख रुपए का फाइनेंशियल असिस्टेंस भारत सरकार से ले सकते हैं। दूसरा, लेवल ऑफ सर्टिफिकेशंस जैसे ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड, किस तरह से आप लेडर को आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा, इसमें क्या क्या पैरामीटर्स हैं, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड में क्रमशः 5, 14 और 20, और किस तरह से ये पैरामीटर सारे फंक्शंस को इंटीग्रेट करते हैं, एचआर, प्रोडक्शन, क्वालिटी, मेंटेनेंस, और किस तरह से ये हमारी क्वालिटी के अलावा प्लेनेट की नीड्स, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलो या रिन्यूएबल एनर्जी का जो मुहिम चल रहा है वो बोलो, और किस तरह से ये सारे होलिस्टिक पैरामीटर्स एक साथ मिलकर के बिजनेस को लाभ दे सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सेल्स टर्नओवर ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ, कैश फ्लो ग्रोथ एंड रिटेनिंग द परफॉर्मिंग टीम्स। ये आपको क्लियर हो जाएगा। और ऐसा करने में ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन ऐसा है जिससे आपको शुरुआत 1 वीक में ही आप कर सकते हैं, बट सिल्वर और गोल्ड को जब करेंगे तो मेरा आग्रह रहेगा कि इसमें ठीक से समय लगाना है। सिर्फ एक नया सर्टिफिकेट आईएसओ का पहले है वैसे लटका दिया, ऐसा नहीं करना है, जिससे आपको संतुष्टि हो कि मेरा जेड सर्टिफिकेशन मुझे तो फायदा दे ही रहा है, बट भारत को विश्व गुरु बनाने में अभी तक
जो हमारी यात्रा है उसको आगे और गति प्रदान कर रहा है। संसार ने भारत को गुरु मान लिया है। उसका प्रमाण यह भी है कि आज हम G20 का नेतृत्व कर रहे हैं। उसके कारण है भारत, चाहे मेडिसिन की बात हो, मेडिटेशन की बात हो, दोनों ने उसका दान किया है। और मेडिसिन देने के लिए वित्त जो चाहिए वो टैक्स आप ही लोगों का गया हुआ है। आप वास्तव में विश्वगुरु बनने की तैयारी हो चुकी है। और आगे की जो भारत की एक विजन है, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक फ्यूचर, वसुधैव कुटुंबकम, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, आजादी का अमृत महोत्सव, ये आजादी, बिजनेस की फ्रीडम सिर्फ आप तक सीमित नहीं रहेगी, पूरे विश्व को आजाद करने वाली है। और आजादी का मतलब जीरो टेंशन। ये सारे होलिस्टिकली अगर आप प्रोसेसेस सिस्टम्स करेंगे तो आप फ्री ऑफ टेंशन होने वाले ही हैं। इसी का नाम समाधि है, इसी का नाम शांति है, इसी का नाम सस्टेनेबल ग्रोथ है, इसी का नाम बिजनेस फ्रीडम है और इसी का नाम जीरो होना है। और मैं आह्वान करना चाहूंगा, आओ मिलकर वेस्ट घटाएं, श्रेष्ठ बनकर श्रेष्ठ बनाएं। ऐसा बनाएं डिफेक्ट न आए, पर्यावरण को इफेक्ट न आए, अपनी शांति को ठेस न आए, कैश लाएं, देश बनाएं, आओ मिलकर वेस्ट घटाएं। चलिए हम फाइनेंशियल असिस्टेंस की डिटेल्स व सर्टिफिकेशन के पैरामीटर्स को देखते हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस डिटेल देखने के लिए आप ये URL देख सकते हैं, jdd.msme.gov.in। इसमें सिलेक्शन किया अपना लेवल ऑफ सर्टिफिकेशन का, स्टेट गुजरात फॉर एग्जांपल। बेनिफिट में अगर मैं बात करूं तो यहाँ बैंकर आप देख रहे हैं, यस बैंक 0.5% कंसर्न ऑन प्रोसेसिंग फीस एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस तरह से दूसरे बैंक, ICICI बैंक, SBI बैंक, PNB बैंक, दे ऑल आर टॉकिंग फॉर रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट्स एंड वेवर इन दी प्रोसेसिंग फी। टर्म लोन में भी इस तरह की चीजें आप देख पाएंगे। और ब्रॉन्ज की फी में बात करूं तो ज्वाइनिंग रिवार्ड भी है 10,000 रुपए का। वैसे तो आप ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन की तैयारी खुद कर सकते हैं, क्योंकि जो राहत है हैंड होल्डिंग के पैसे की मदद जो है वो सिल्वर और गोल्ड में ही है, लेकिन फिर भी मदद की जरूरत पड़ती है और बहुत नॉमिनल पैसे में हम यहाँ मदद करते हैं। आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरे जो बेनिफिट्स यहाँ देखें तो जीरो इफेक्ट सोल्यूशन, उसमें 3 लाख रुपए तक की मदद मिल सकती है, जो आप क्लीनर टेक्नोलॉजी में लगा सकते हैं, या पोल्यूशन कंट्रोल के लिए कोई इक्विपमेंट लेते हैं, या इवन एनर्जी का रिडक्शन करने के लिए कुछ हाई एफिशिएंट एनर्जी इक्विपमेंट खरीदते हैं, वहां आपको ये मदद मिल सकती है। अब हम बात करेंगे पैरामीटर्स, असेसमेंट पैरामीटर्स। ये डॉक्यूमेंट भी वेबसाइट पे अवेलेबल है। और यहाँ एनेक्सर 3 ब्रॉन्ज में मुख्य बात क्या है? ब्रॉन्ज ए काइंड ऑफ स्पार्क, जहां एक लीडर जग रहा है और पहला पैरामीटर ही लीडरशिप का है। यानी कि ये लीडर, यानी कि ओनर MSME का ये सोच रहा है कि मेरी कंपनी का आगे क्या भविष्य है, आसपास में क्या एनवायरनमेंट है, कंपनी की खुद की ताकत क्या है, क्या वीकनेसेस है, इस तरह का चिंतन करके वो सारे टास्क अपनी टीम को बताए। स्वच्छता, ये तो आपको पता है, स्वच्छता वहीं प्रभुता। और 5S अगर आप करते हैं तो 1S में ही आपको इतना फायदा होता है कि बहुत सारा स्क्रैप से पैसा निकल जाता है। सेफ्टी, मेजरमेंट ऑफ ऑन टाइम डिलीवरी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, जहां किस तरह से आप प्रोडक्ट का चेकिंग करते हैं। तो जीरो डिफेक्ट की जो प्राइमरी शुरुआत है इस तरह के थॉट प्रोसेस से ब्रॉन्ज में चालू हो जाती है। और ब्रॉन्ज का सर्टिफिकेशन 1 वीक 10 दिन में, थोड़ा आप मेहनत करें तो ले सकते हैं, और हमारी गाइडेंस आपको मिल जाएगी। बहुत ही नॉमिनल फी है। जहां तक सिल्वर का सवाल है तो यहाँ पहला जैसे लीडर का बोला, दूसरा जो पॉइंट है वहां बहुत सारे एस्पेक्ट्स और खास करके पीपल एस्पेक्ट यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यहाँ आप अपनी टीम को जोड़ पा रहे हैं। और डेली वर्क मैनेजमेंट, डेली उस बात की बात होती है कि हमारे टारगेट्स क्या हैं, टास्क क्या हैं, चेंज ओवर और SOPs क्या हैं, मेंटेनेंस किस तरह से करेंगे, प्रोसेस को कैसे कंट्रोल करेंगे, प्रोडक्ट का चेकिंग कैसे करेंगे, मटेरियल का फ्लो कैसे मैनेज करेंगे। यहाँ लीन मैनेजमेंट की सारी चीजें जो डेफिनेटली आपको कैश फ्लो मदद करने के लिए भी मदद करेगी, एनर्जी को कैसे मैनेज करेंगे, एनवायरमेंट को कैसे मैनेज करेंगे। और दूसरे पैरामीटर्स जो इंपॉर्टेंट है, सिर्फ क्वालिटी ही नहीं, जिनको आप मेजर करना चाहते हैं वो पॉइंट नंबर 14 में मेजर करेंगे। तो सिल्वर आपको इस तरह की बात एक नेक्स्ट स्टेप ले जाता है। और गोल्ड में हम देखें तो उसका इंटेंट ये है कि किस तरह से सस्टेनेबल ग्रोथ हो, यानी कि हमारी प्रो प्लेनेट हम कैसे बन पाए, जिसमें नेचुरल रिसोर्स का कंजर्वेशन कर पाए, या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पाए, या अपनी
बिजनेस की जो स्ट्रेटेजिक रिस्क है या लीगल रिस्क है या ऑपरेशनल रिस्क है, इसको कैसे समझ पाएं और किस तरह से सस्टेनेबल हो पाएं, और सप्लाई चेन जो अपने वेंडर्स हैं उनको भी साथ में कैसे लेके आएं। तो समराइज में अगर बोलूं तो पहले अहम मतलब सेल्फ लीडरशिप की बात है, फिर हम यानी कि हम टीम को हम साथ में लेकर के आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और अहम और हम और हमेशा, क्योंकि सस्टेनेबल ग्रोथ होगी और प्लेनेट रहेगा तभी हम बच पाएंगे। और ये जो मॉडल है अहम से हम और हम से हमेशा, बहुत ही परफेक्टली अपने विश्व के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 उससे लिंक्ड है। उसमें 1 से 10 इकोनॉमी की बात करते हैं, 11 से 15 इकोलॉजिकल बैलेंस की बात करते हैं, और 16-17 पीस और पार्टनरशिप की बात करते हैं। तो यहाँ उस SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एक छोटा प्रारूप बहुत भलीभांति जेड में दिखता है। बिजनेस फ्रीडम दिलाने वाली और भारत सरकार के ऐसे फाइनेंशियल असिस्टेंस के प्रावधान है जिसमें 5 से 8 लाख रुपए का लाभ मिल सकता है, और भारत को विश्व गुरु बनाने वाली ऐसी जेड स्कीम को कोई क्यों छोड़ना चाहेगा। आइए तो बहुत ही नॉमिनल फी के साथ ये ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन की यात्रा शुरू करते हैं। आगे के गाइडेंस व सपोर्ट के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करिए और जेड लिखकर भेज दीजिए। हेयर क्वालिटी के प्रतिनिधि जल्द ही आपको संपर्क करेंगे। जय हिंद, जय भारत।